आज मौसम बड़ा बेईमान है आज मौसम। मैं शिवम वेलकम करता हूँ आपका चैनल रणवीर सीवी पर। आज पढ़ेंगे केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, क्लास 10 केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जाने कि इस चैप्टर की बेसिक डिटेल क्या है। बेसिक डिटेल का मतलब ये चैप्टर तो आप क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, लेकिन इसकी बेसिक डिटेल को पढ़ते हैं। बेसिक डिटेल का सेंस क्या है कि बेसिक आखिर ये चैप्टर आया कहाँ से। तो सबसे पहले आपने 9th में चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम है मैटर। क्या नाम है? मैटर। अब मैटर को दो पार्ट में बांट दिया जाता है। कौन सा? एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस और एक होता है आपका प्योर सब्सटेंस। एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस और एक होता है आपका प्योर सब्सटेंस। अब देखिए, अब क्या है कि जो आपका इम्प्योर सब्सटेंस है वो तो किस में टूट गया? वो आपका मिक्सचर में टूट गया। लेकिन जो आपका प्योर सब्सटेंस है, आपने कहा प्योर सब्सटेंस में क्या आया? प्योर सब्सटेंस में आपका आया एलिमेंट। प्योर सब्सटेंस के अंदर क्या आ गए? एलिमेंट आ गए। तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। अब इस एलिमेंट के अंदर क्या करेंगे? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोनियो लेवसियर, जो कि केमिस्ट्री के फादर कहे जाते हैं। उन्होंने क्या किया? इस एलिमेंट के अंदर क्लासिफाई किया चीजों को। मतलब फिर उन्होंने क्या किया? एलिमेंट को देखो आप, फिर क्या किया उन्होंने? इस एलिमेंट को 3 भाग में बांट दिया। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। वैसे उस टाइम उतनी क्लियरिटी नहीं थी मेटलॉइड के बारे में, लेकिन अभी जब ये पढ़ रहे हैं तो सारे पढ़ेंगे कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटलॉइड क्या होता है, ठीक। तो उस टाइम एलिमेंट को क्लासिफाई, तो पहले एलिमेंट समझिए क्या होता है। एलिमेंट प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है या प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस होता है जिसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। उसके बाद उस एलिमेंट में ही कुछ मेटल होते हैं, कुछ मेटलॉइड होते हैं और कुछ नॉन मेटल होते हैं। तो आपका चैप्टर ही है क्या? चैप्टर का नाम है आपका मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये तो क्लासिफाई हुआ कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड ये सारे क्या होते हैं? ये सारे आपके एलिमेंट होते हैं, ठीक है। कोई पूछे व्हाट इज मेटल, तो पहले बता दो जो कट जाए, ठीक है, जो इजीली कट जाए, जो बहुत हार्ड हो, ठीक है, ऐसा आप बताते हैं। लेकिन पहले आप बेसिक नॉलेज तो रखिए कि आप मेटल आखिर है क्या। तो मेटल क्या है? मेटल एलिमेंट। मेटल क्या है? एलिमेंट है। नॉन मेटल क्या है? एलिमेंट है। मेटलॉइड क्या है? एलिमेंट है, ठीक है। अब देखते हैं मेटल्स, ठीक है। अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। अब अगर आपसे पूछे एट प्रेजेंट आपके पास कितने एलिमेंट हैं, तो 118 एलिमेंट एट प्रेजेंट आपके पास हैं। कौन कौन से? 118 एलिमेंट हैं आपके पास एट प्रेजेंट, ठीक है। अब देखो जरा, अब देखते हैं कि आखिर मेटल्स है क्या। M E T A L S मेटल्स, ठीक। अब कुछ लोग इसकी
इसका फुल फॉर्म बना देते हैं, जैसे M फॉर मैलिएबल, M फॉर मैलिएबल मतलब ऐसे एलिमेंट जिनको आप पीट, ठीक है, जिनको आप पीट के एक सीट बना दो, एक चद्दर बना दो, उसको, उस प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी बोलते हैं और ऐसे सब्सटेंस को मैलिएबल बोलते हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स मैलिएबल होते हैं, मतलब उनको आप पीट के क्या बना सकते हो? शीट बना सकते हो। जैसे देखिए घर में अलमीरा मिलती है, ठीक है, तो कैसे रहती है? एल्युमिनियम की शीट को पीट के बनाई जाती है। फिर ई फॉर होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा वायर बनाए जाते हैं, कॉपर के बनाए जाते हैं, ठीक है, एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं, ये वायर आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा लेते हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आयरन क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टी फॉर क्या होता है? टी फॉर होता है टेंसाइल, टी फॉर टेंसाइल, टी फॉर टेंसाइल। टेंसाइल का मतलब ऐसे जो काफी ज्यादा लोड बियर कर सके उनको टेंसाइल बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि कॉपर का वायर है, कॉपर का वायर ठीक है, खींचते रहो जल्दी टूटता नहीं है, तो वो काफी ज्यादा लोड बियर कर सकता है, इसको टेंसाइल बोलते हैं। फिर आया ए, ये ए आया, इस ए इसको बोलते हैं एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब जो मेटल होते हैं वो एलॉय फॉर्म करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, या तो मेटल के साथ ही मिल जाते हैं या तो मेटल और नॉन मेटल मिलके एलॉय फॉर्म करते हैं। जैसे आपका Zn जिंक कॉपर के साथ मिल जाता है तो क्या बना लेता है? तो स्टील बना लेता है, जिसको, ठीक है, सॉरी, क्या बना लेता है? ब्रास बनाता है, ठीक है, क्या बना लेता है? ब्रास। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोलते हैं पीतल, ठीक है। 70% ये और 30% ये आपका मिल जाता है और क्या बना लेते हैं? ब्रास। फिर एल, एल आया लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब क्या? कि इनके पास खुद की चमक होती है, इनके पास खुद की चमक होती है। जैसे डायमंड, सॉरी, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ठीक है, इनके पास खुद की चमक होती है। और एस फॉर होता है सोनरस, मतलब अगर ये बीट किए जाएंगे, अगर ये पीटे जाएंगे, हिट किए जाएंगे तो ये आवाज करेंगे। जैसे आयरन, ठीक है, स्कूल में आपने देखा बेल लगा होता है, जब उसको, ठीक है, हैमरिंग किया जाती है उस बेल की, तो आपने देखा होगा आवाज प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये सब तो बातें हो गई उनकी प्रॉपर्टीज के, कि मेटल्स मैलिएबल होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, टेंसाइल होते हैं, एलॉय फॉर्म करते हैं, लस्ट्रस होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर मुझसे सिर्फ कोई पूछ ले कि मेटल क्या होता है तो क्या बताएं? कोई आपसे इतना पूछ ले कि मेटल्स क्या होता है तो क्या बताएं? ये सब भी बता सकते हो, लेकिन ये सब उनकी प्रॉपर्टीज, ये सब क्या है? ये सब उनकी प्रॉपर्टीज। जैसे कुछ मेटल के नाम अगर आपसे कोई पूछे तो Zn हो गया, Cu हो गया, ठीक है, Na हो गया, Mg हो गया, ठीक है, K हो गया, Ag हो गया, Au हो गया, Pt हो गया, ये आपके क्या है? Fe हो गया, आयरन, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये क्या है आपका? Ag। Ag क्या होता है आपका? Ag होता है सिल्वर, ये गोल्ड, ये प्लैटिनम, ये आयरन, फिर एल्युमिनियम, फिर कैल्शियम, ये सारे आपके क्या हैं? ये सारे आपके मेटल्स हैं, ये आपके क्या है? मेटल्स हैं, कॉपर, जिंक, ठीक। अब कोई पूछे नॉन मेटल्स, ठीक है, कोई पूछे नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स क्या होंगे? नॉन मैलिएबल होंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होगी,
ठीक है, लस्ट्रस ऑलमोस्ट नहीं होंगे, सोनेरस भी नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन इनमें भी कुछ एक्सेप्शन आएगा। लेकिन पहले चलते हैं कि आखिर डिफिनेशन क्या होती है, कि आखिर मेटल्स और नॉन मेटल्स की डिफिनेशन क्या होती है। तो मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है, तो दोज एलिमेंट्स which forms electropositive ion called metals। मतलब ऐसे एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बनाते हैं, मतलब जो कैटायन बनाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें मेटल्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है सोडियम, तो आपने कहा कैसे, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन होगा 281, कितना होगा 281। अब इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस। तो सोडियम क्या है, मेटल। क्यों, क्योंकि ये क्या बना रहा है, ये आपका पॉजिटिव आयन बना रहा है। तो ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उनको क्या बोलते हैं, मेटल। और ऐसे एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन मेटल, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स। अब आते हैं नॉन मेटल्स। तो दोज एलिमेंट्स which form electronegative ion called non-metals, called non-metals। एग्जाम्पल देखो, जैसे Cl17 287। अब इसके पास यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और इस पे कौन सा, ये कौन सा आयन बनाएगा, माइनस आयन। तो क्लोरीन क्या है आपका, क्लोरीन आपका नॉन मेटल है। क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, क्लोरीन आपका नॉन मेटल है। जबकि सोडियम क्या था, मेटल था। आइए कुछ नाम लिखते हैं नॉन मेटल के, जैसे स्टार्ट करते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ऑक्सीजन, फिर फास्फोरस, कौन सा होगा आपके, फास्फोरस, फिर सल्फर, आर्गन, ज़ेनॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम। ये आपके सारे क्या है, ये आपके नॉन मेटल है। जितने भी गैसें होती है ऑलमोस्ट वो क्या है आपकी, नॉन मेटल। वो क्या है आपकी, नॉन मेटल। जैसे हाइड्रोजन नॉन मेटल, ठीक है, नाइट्रोजन नॉन मेटल, ये सारे आपके क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे। तो बेसिक क्लियरिटी आपको होनी चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, उनको मेटलॉइड बोलते हैं। सम एलिमेंट्स have the properties of both called metalloids। एग्जाम्पल, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। बेसिक क्लियरिटी आपको चैप्टर के जो नाम है उसके बारे में होनी चाहिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय।